आज हम बात करेंगे कि आईयूआई और आईवीएफ में फ़र्क क्या है। आईयूआई मीन्स इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। बिफोर वी गो ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन द आईयूआई एंड आईवीएफ, दो तीन बातें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो कपल्स नॉर्मल कंसीव करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उनको अक्सर ये पता नहीं होता कि ओवुलेशन फीमेल का कब हो रहा है, वाइफ ओवुलेट कब कर रही है। दूसरी बात, जब वो नेचुरल मेटिंग कर रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं, तो जो सीमेन है और स्पर्म्स जो ट्रैवल करता है वेजाइना से लेकर यूट्रस, और यूट्रस से ट्यूब से होते ट्यूब तक, वो यहाँ तक सीमेन जब आता है या स्पर्म्स आते हैं, तो स्पर्म्स को यहाँ पर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एग से मिलने के लिए। तीसरा ये है कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हम आईयूआई प्लान कर सकते हैं जहां पर हम दो फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जिन पेशेंट्स को ओवुलेशन का अंदाजा नहीं है, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड करा के नियर ओवुलेशन हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को हम यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, और वो जाके यहाँ पर टाइम पर ओवा से मिल सकता है। दूसरी बात, जो हम सीमेन विजाइना की बजाय हम यूट्रस में डाल रहे हैं यहाँ पर, तो उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है, ट्रैवलिंग उसका डिस्टेंस है, 10 से 15 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम सीमेन को डायरेक्टली यूट्रस में छोड़ रहे हैं। यूट्रस से वो सीधा फेलोपियन ट्यूब में आएगा और एग से मिलकर यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो आईयूआई का ये फायदा है, जो कि आईयूआई एक प्रोसीजर जिसमें हम कहते हैं कि ये एक दो स्टेप एडवांस है नेचुरल कंसेप्शन से या नेचुरल फर्टिलाइजेशन से। तो आईयूआई से हम ये बेहतर कर सकते हैं कि हमें फर्टिलाइजेशन काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ओवा जो है या ओवुलेशन हो रहा है। दूसरी बात, हम जो सीमेन है या स्पर्म्स है, वो स्पर्म्स को हम बिल्कुल सर्विक्स की बजाय हम यूट्रस के अंदर छोड़ रहे हैं, तो डिस्टेंस कम हो जाता है। अब जानते हैं कि आईवीएफ किस में होता है। आईवीएफ जो प्रोसीजर होता है वो एक एडवांस प्रोसीजर होता है, और जहां पर हम लोग सीमेन को बाहर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वहां से हम लोग एग्स बनाते हैं, एग्स को हम लोग हाइपर स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को, जहां पर 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जब इंजेक्शन से अंडे अच्छे बन जाते हैं, तो हम थोड़ा सा बेहोशी में पेशेंट्स के अंडे निकालते हैं, एग्स निकालते हैं, जैसे हम एग पिकअप कहते हैं। सीमेन से उनको, स्पर्म से उनको मिलाया जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए 5 दिन तक रखा जाता है, और उसके बाद उन एम्ब्रियोज को बना के हम लोग फ्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर वहां पर आईयूआई में हम लोग सिर्फ ओवुलेशन टाइम पे करने का कंट्रोल कर रहे हैं, या हम स्पर्म्स का डिस्टेंस ट्रैवलिंग कम कर रहे हैं। वहां आईवीएफ में हम एग्स ज्यादा बना रहे हैं, एम्ब्रियोज बना रहे हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियोज जो है हम यूट्रस में डाल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि किन पेशेंट्स में हम आईवीएफ करेंगे और किन पेशेंट्स में आईयूआई करेंगे। आईयूआई अक्सर, जैसे मैंने कहा कि लेस देन 35 ईयर्स पेशेंट की एज है, एएमएच उसका अच्छा है, अंडे अच्छे बन रहे हैं, ओवुलेशन अच्छा हो रहा है, और ट्यूब्स जो हैं वो दोनों खुले होंगे, मतलब इन ट्यूब्स का खुलना जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अभी भी हम फेलोपियन ट्यूब में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहीं होना चाहिए। जहां पर आईवीएफ में पेशेंट मोर देन 35 ईयर्स है, एएमएच बहुत अच्छा नहीं है, ट्यूब्स उसके एक या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उसको प्रीवियस इक्टोपिक की हिस्ट्री है, तो फर्टिलाइजेशन हम इसका यहाँ ना करा के हम बाहर करा रहे हैं, बाहर एम्ब्रियो बना रहे हैं, और बाहर एम्ब्रियो बना के हम यूट्रस में सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ हमको ट्यूब्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूब्स खराब है, तो हम आईवीएफ पे गए और फर्टिलाइजेशन करा के हमने एम्ब्रियोज यहाँ डाले हैं। अब हम बात करेंगे कि दोनों के सक्सेस रेट में कितना डिफरेंस है। अच्छे से अच्छे सेंटर में अगर हम बात करते हैं, तो आईयूआई जो होता है 10 से 15% का इसका सक्सेस रेट होता है। अगर पेशेंट लेस देन 35 ईयर्स की है, क्वालिटी ऑफ oocytes अच्छे हैं, तो आईयूआई 10 से 15% सक्सेस रेट होता है। जहां पर आईवीएफ का अच्छे से अच्छे सेंटर में 40 to 50% तक सक्सेस रेट जाता है। अब हम बात करते हैं कि सक्सेस रेट के अलावा क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी दोनों में एक जैसी हैं, तो आईयूआई में मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां पर आईवीएफ में, क्योंकि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं ट्रांसफर, तो वहां पर मल्टीपल प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आईयूआई में जिन महिला में आईवीएफ बार बार आईयूआई फेल हो रहे हैं, उनमें भी हम आईवीएफ पे जा सकते हैं। 3-4 आईवीएफ आईयूआई उनके फेल हो चुके हैं, उन पेशेंट्स में भी हम आईवीएफ कर सकते हैं। थैंक यू।